Hello everyone, this is lecture 10 and in this lecture I will explain about interacting and non-interacting systems and we will calculate transfer function for interacting and non-interacting systems. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नॉन इंटरेक्टिंग और इंटरेक्टिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, या फिर हम नॉन इंटरेक्टिंग से स्टार्ट करते हैं। नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम या नॉन इंटरेक्टिंग लिक्विड लेवल सिस्टम। ठीक है, नॉन इंटरेक्टिंग का डायग्राम बनाते हैं पहले। Q1 T हो जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी हाइट H2T हो जाएगी लिक्विड लेवल पे, टैंक का लेवल H2T हो जाएगा, एरिया A2 हो जाएगा। H1T एरिया A1। ठीक है, यहाँ R1 होगा Q2। ये हमारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। जैसा आपने लिक्विड लेवल वाला किया था सिमिलरली वैसे ही होगा। ठीक है, तो इसको नॉन इंटरेक्टिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो Q1 है फ्लो रेट है वो केवल लिक्विड लेवल जो टैंक है किसका, टैंक 1 का। तो ये वाला हम बोल देते हैं टैंक 1, ये वाला बोल देते हैं टैंक 2। टैंक 1 के लिक्विड लेवल पे ही डिपेंड करेगा, टैंक 2 के लिक्विड लेवल पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन इंटरेक्टिंग लिक्विड लेवल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बैलेंस लगाने पहले टैंक 1 के लिए बैलेंस लगाएंगे, फिर टैंक 2 के लिए बैलेंस लगाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर जैसे हमने पहले किया था लिक्विड लेवल के लिए, सेम इसके लिए करेंगे। बैलेंस ऑन टैंक 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, रो इंटू Q2 माइनस का, या ऐसे कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को एक साथ करते हैं, सही समझ में आएगा। और यहाँ पे बैलेंस ऑन टैंक 2 चलेगा। ठीक है, तो रो इंटू Q T हो जाएगा, पहले टैंक का इनलेट हो ये हो गया, आउटलेट हमारा क्या हो जाएगा, रो इंटू Q1T इजिकल टू डी ओवर dt, रो इंटू A1 और H1T आ जाएगा। ऐसे सेम दूसरे वाले का करोगे, दूसरे वाले का इनलेट हमारा क्या है, रो इंटू Q1T माइनस का रो इंटू Q2T इजिकल टू हमारा D ओवर dt, रो इंटू A2H2T। ये हो गया, सिंप्लीफाई कर लो, डेंसिटी से डिवाइड कर दो, हटा दो, तो ये आ जाएगा Q T माइनस का Q1T इजिकल टू
A1 बाहर आएगा, डी एच वन टी ओवर डी टी हो जाएगा। इसका हमारा क्या हो जाएगा, क्यू वन टी माइनस का क्यू टू टी इज इक्वल टू ए टू डी एच टू टी ओवर डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्यू वन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच वन टी ओवर आर वन। सिमिलरली क्यू टू टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच टू टी ओवर आर टू। पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू टी माइनस का एच वन टी ओवर आर वन इजकल टू ए वन डी एच वन टी ओवर डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू वन टी माइनस का एच टू टी ओवर आर टू ए टू डी एच टू टी ओवर डी टी। ठीक है, अब आर वन इस वाले इक्वेशन में आर वन से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ जाएगा आर वन क्यू टी माइनस का एच वन टी इजकल टू ए वन आर वन डी एच वन टी ओवर डी टी। इसमें आर टू से कर दो से राइट साइड वाले में, आर टू क्यू वन टी एच टू टी ए टू आर टू डी एच टू टी ओवर डी टी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एच वन की टर्म एक साइड, एच वाली टर्म एक साइड कर लो और दूसरी एक साइड कर लो। तो यहाँ आ जाएगा ए वन आर वन डी एच वन टी ओवर डी टी प्लस का एच वन टी आर वन क्यू टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू आर टू डी एच टू टी ओवर डी टी प्लस का एच टू टी इजकल टू आर टू क्यू वन टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करेंगे, एट स्टडी स्टेट पे लिखेंगे, तो हमारा आ जाएगा ए वन, इक्वेशन हो जाएगी वन ए वन आर वन डी एच वन एस ओवर डी टी प्लस का एच वन एस इजकल टू आर वन क्यू एस। सेम प्रोसेस जो हमने फॉलो किया था वही होगा। इसमें ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, वन माइनस टू कर दो, तो हमारा आ जाएगा ए वन आर वन डी एच वन टी माइनस का एच एस ओवर डी टी प्लस का एच वन टी माइनस का एच वन एस हो जाएगा इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, आर वन क्यू टी आर वन क्यू टी आएगा माइनस का क्यू एस। ठीक है, डेविएशन वेरिएबल मान लो, तो हमारा एच वन टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एच वन टी माइनस का एच वन एस क्यू टी हो जाएगा क्यू टी माइनस का क्यू एस। इसमें पुट कर दो, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वन आर वन डी एच वन टी ओवर डी टी प्लस का एच वन टी। ठीक है, इजिकल टू आर वन क्यू टी। ठीक है, इसका हम ले लेंगे लाप्लास, यानी इससे पहले कंपेयर करोगे किससे, जनरल इक्वेशन से। चलो पहले ये वाला कर लेते हैं सिंगुलर में। तो इक्वेशन ये हम कौन सी मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन थ्री। ठीक है, इसको एट स्टडी स्टेट पे लिखेंगे, आ जाएगा ए टू आर टू डी एच टू एस ओवर डी टी प्लस का एच टू एस इजकल टू आर टू क्यू वन एस। इक्वेशन फोर हो जाएगी,
और ये वाली टर्म हमारी जीरो के इक्विवेलेंट होगी। क्वेश्चन 3 माइनस का 4 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A2R2 डी H2T माइनस का H2S ओवर dt प्लस का H2T माइनस का H2S इज इक्वल टू R2 Q1T माइनस का Q1S। ये आ गया। इसको क्या मानोगे अब, डेविएशन वेरिएबल। H2T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H2T माइनस का H2S और Q1T इज इक्वल टू हो जाएगा Q1T माइनस का Q1S। पुट कर दो इसको, ठीक है। अब पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, A2R2 DH2T ओवर dt प्लस का H2T इज इक्वल टू R2 Q1T। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों को। यहाँ लिख दो कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। तो हमारा टाउ वन इजकल टू क्या हो जाएगा, A1R1। ठीक। सिमिलरली टाउ टू हमारा क्या हो जाएगा, A2R2। ठीक है। अब इसमें लिख दो तो आ जाएगा टाउ वन डी H1T ओवर dt प्लस का H1T इजिकल टू R1 QT। ये वाला हो जाएगा टाउ टू डी H2T ओवर dt प्लस का H2T इजिकल टू R2 Q1T। अब हम क्या करेंगे, लाप्लास ले लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ हो जाएगा टाउ वन एस H1 टी का H1S इजकल टू R1 QS। H1S कॉमन ले लो, टाउ वन एस प्लस वन R1 QS हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा H1S अपॉन QS इजकल टू R1 अपॉन टाउ वन एस प्लस वन। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। और टैंक वन, ऐसे से हम दूसरे वाले के लिए हम कर लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा हमारा, टाउ टू एस H2S प्लस H2S R2 Q1S। H2S कॉमन ले लेंगे, टाउ टू एस प्लस वन इक्वल टू R2 Q1S हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा H2S अपॉन Q1S इज इक्वल टू R2 अपॉन टाउ टू एस प्लस वन। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा। ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन फॉर टैंक टू। अब हम क्या करेंगे, ये H1S की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि Q1S इजकल टू क्या होता है, H1S ओवर R1। तो H1S हमारा क्या हो जाएगा, R1 Q1S। ये पुट कर दो इसमें तो हमारा आ जाएगा R1 Q1S अपॉन QS इज इक्वल टू R1 टाउ 1S प्लस वन।
ठीक है, R1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आ जाएगा, ये हम इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा Q1s बाई QS इज इक्वल टू 1/τ1s प्लस 1। ठीक, अब हमारा मोटिव क्या है इसमें, हमें क्या करना है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना है नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम का। ठीक है, तो उसमें क्या है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो हमारा GS, वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन ओवरऑल का आउटपुट हमारा क्या होगा, H2S, और इनपुट तो हमारा सिंपल वही QS होगा, होगा कि नहीं। तो हम क्या करें, जैसे ये है Q1S बाई QS मल्टीप्लाई किससे कर दें, H2S बाई Q1S। ये क्या है, ये है हमारा फॉर टैंक 1, और ये किसके लिए है, टैंक 2 के लिए। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, इसकी इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 1/τ1s प्लस 1 मल्टीप्लाई, दूसरे वाले की वैल्यू हमारी क्या है, R2/τ2s प्लस 1, R2/τ2s प्लस 1। ठीक है, तो ये दोनों का हमारा कंबाइन यानी कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ गया। तो GS इज इक्वल टू H2S अपॉन QS। वैसे देखो तो हम इसको काट सकते हैं, कैंसिल करते हैं, तो ये इक्वल टू क्या है, H2S अपॉन QS ही है। ठीक, तो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा R2/τ1s प्लस 1, τ2s प्लस 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं R2/τ1 τ2 s स्क्वायर प्लस का τ1 प्लस का τ2 इंटू एस प्लस 1। ठीक है, ये हमारा इसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया, किसके लिए, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए। नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, इंटरेक्टिंग सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरेक्टिंग सिस्टम। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं इंटरेक्टिंग सिस्टम का। ये हमारा टैंक 1 है, ये टैंक 2 है। ठीक है, ये हमारा R1 है, R2 होगा, Q2T, Q1T पहले टैंक का जो होगा, और ये H1T दूसरे टैंक का लिक्विड लेवल। ये हम इस पे H1T हम इसमें लिख देते हैं, या हम लिख देते हैं अलग तरह से। ये होगा, नहीं, H2T, इसमें लिक्विड लेवल H1T हो जाएगा, इसमें H2T हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया जो होगा A1 हो जाएगा, इसका एरिया A2 हो जाएगा।
और इसमें जो हमारा फ्लो रेट है इनलेट वाला, वो हमारा क्यूटी होगा। ये हमारा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। सेम हमारा हो गया। अब इसमें क्या, इसमें देखेंगे आप, जब ये Q1 है हमारा फ्लो रेट, वो हमारा दोनों टैंक की लिक्विड लेवल हाइट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो लिक्विड लेवल हाइट है हमारा, वो केवल इफेक्टिव होगी H1T माइनस का H2T, किसके लिए, Q1 के लिए। ठीक है, उसकी पूरी हाइट इफेक्टिव नहीं होगी फॉर Q1 के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिंग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये जो Q1 फर्स्ट टैंक का आउटलेट फ्लो रेट है, वो दूसरे टैंक की लिक्विड लेवल हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं, दोनों टैंक में पहले बैलेंस लगाएंगे। ठीक है, सेम तरह से दोनों टैंक पे बैलेंस लगा। ठीक है, चलो, फॉर टैंक 1 या फॉर टैंक 2, तो सेम हमारा वैसे ही निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनलेट फ्लो रेट हमारा क्या है, क्यूटी है, तो रो इंटू क्यूटी माइनस का रो इंटू Q1T इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, D/dt रो इंटू A1 H1T। ठीक है, ये आ गया, डेंसिटी से हमारा डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, तो QT माइनस का Q1T इजिकल टू A1D H1T ओवर dt हो जाएगा। ठीक है, एट स्टडी स्टेट पे लिखना, बनवा लो, स्टडी स्टेट पे लिखेंगे तो आ जाएगा Qs माइनस का Q1s इज इक्वल टू A1D H1s ओवर dt, क्वेश्चन होगी 2, 1 माइनस 2 कर दो, क्या आ जाएगा, Qt माइनस का Qs माइनस Q1T माइनस का Q1s इज इक्वल टू आ जाएगा A1D H1T माइनस का H1s ओवर dt। ठीक है, डेविएशन वेरिएबल मान लो, हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, Qt माइनस का Qs, Q1T हो जाएगा Q1T माइनस Q1s H1T माइनस का H1s, पुट कर दो इसमें, तो यहाँ आ जाएगा Qt माइनस Q1T इज इक्वल टू A1D H1T ओवर dt, और इसका लाप्लास ले लो। ठीक है, लाप्लास हमारा क्या हो जाएगा इसका, हमारा हो जाएगा Qt का Qs माइनस का Q1s इज इक्वल टू A1s H1s। इक्वेशन कौन सी हो गई है, 3। ठीक है, ये टैंक लिक्विड लेवल टैंक 1 के लिए हो गया। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, फिर आगे काम में आएगा। अब हम टैंक 2 के लिए कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा रो इंटू Q1T माइनस का रो इंटू Q2T इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, डी A2 H2T ओवर dt, डेंसिटी से डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1T माइनस का Q2T इज इक्वल टू A2D H2T ओवर dt। इक्वेशन 4 मान लो इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1s
एट स्टेडी स्टेट पे माइनस का Q2S इज इक्वल टू A2D H2S ओवर dt इक्वेशन 5 हो गई। तो 4 माइनस का 5 कर दो, आ जाएगा Q1T माइनस का Q1S माइनस Q2T माइनस Q2S इज इक्वल टू A2D H2T माइनस का H2S ओवर dt। डेविएशन वेरिएबल मान लो, तो यहाँ Q2T इजकल टू हो जाएगा Q2T माइनस Q2S। H2T इजकल टू क्या हो जाएगा H2T माइनस का H2S। ये पुट कर दो इसमें, Q1T का तो हम पहले मान ही चुके हैं। यहाँ Q1T माइनस का Q2T इजकल टू A2D H2T ओवर dt हो जाएगा। लाप्लास ले लो, तो आ जाएगा Q1S माइनस Q2S इजकल टू A2S H2S। इक्वेशन हमारी कौन सी हो जाएगी 6। ये भी हमें ध्यान रखना है, हमारे काम में आएगी। ठीक है, अब हमारा क्या है इसमें, जो क्या नाम है Q1T है वो इक्वल टू होगा H1T माइनस का H2T ओवर R1 के। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्टिंग सिस्टम है, हमने बताया था अभी, दोनों टैंक की हाइट पे डिपेंड करता है ये। तो ये ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सेम वैसी प्रोसेस से हम गुजरेंगे, एट स्टेडी स्टेट पे लिख लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1S इजिकल टू H1S H2S ओवर R1, पहले में से दूसरे को माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा Q1T माइनस Q1S इजिकल टू S माइनस का H2T माइनस H2S ओवर R1। डेविएशन वेरिएबल मानोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1T इजिकल टू H1T माइनस का H2T ओवर R1। लाप्लास ले लोगे तो आ जाएगा Q1S इजिकल टू H1S माइनस का H2S ओवर R1। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन हमारे ऐसे लिख सकते हैं R1 Q1S इजिकल टू H1S माइनस का H2S। ठीक है, एक ये इक्वेशन होगी, पहले इक्वेशन होगी छठी। अब हमें इक्वेशन नंबर ये डाल लो 7। सेम उसके लिए निकालोगे, किसके लिए H2T के लिए। तो H2T के लिए H2T हमारा वो Q2T इजिकल टू हमारा हो जाएगा H2T ओवर R2। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सेम वैसे ही रहेगा जैसे पहले होता था। तो ये हम करेंगे वैसे ही, एट स्टेडी स्टेट पे लिखोगे तो यहाँ Q2S इजिकल टू H2S ओवर R2, पहले में से दूसरे को माइनस करोगे तो Q2T माइनस का Q2S इजिकल टू H2T माइनस का H2S ओवर R2। सेम प्रोसीजर है सबके लिए, पहले में से। हाँ, ये आ गया। डेविएशन वेरिएबल मान लो, तो हमारा Q2T
इजिकल टू आ गया H2T ओवर R2, लाप्लास ले लो, तो आ गया हमारा Q2S H2S ओवर R2, इक्वेशन हो गई R2 Q2S इजिकल टू H2S। इक्वेशन हमने कौन सी मान ली 8। ठीक है, अब हम इक्वेशन हमने लिखी है पहले, वो हम लिख लेते हैं एक जगह। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन फॉर टैंक वन के लिए तो हम क्या आया, टैंक वन के लिए इक्वेशन आई QS माइनस का Q1S इज इक्वल टू A1S H1S। ठीक है, ये देखो यह A1S H1S। ठीक, दूसरे टैंक के लिए इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन नंबर भी लिख लो, इक्वेशन नंबर थी 3। और टैंक टू की क्या आई Q1S माइनस का Q2S इज इक्वल टू A2S H2S। इक्वेशन, ये इक्वेशन आई हमारी 6। ठीक है, अब इक्वेशन 7 हमारी आ जाएगी R1 Q1S इज इक्वल टू H1S माइनस का H2S। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी R2 Q2S इज इक्वल टू H2S। इक्वेशन आ गई 8। ये चार इक्वेशन है हमारे पास, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ये हमारा क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, अब ये चार इक्वेशन में वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक तो QS है, Q1S है, Q2S है, H1S है, H2S है। तो ये सब हटा के केवल हमें इक्वेशन में क्या चाहिए, H2S एंड QS। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जो क्वेश्चन 7, तो पहले इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन से चलेंगे, तो लिखेंगे इसमें पुट, पहले इक्वेशन में क्या है, QS है, Q1S है और H1S है। ठीक है, तो पहले H1S को हमने मान लिया रिमूव कर रहे हैं, तो H1S फ्रॉम इक्वेशन 7 पुट हमारा H1S फ्रॉम इक्वेशन 7 टू इक्वेशन 3 में रखना है हमें, तो रख दो इसमें। तो इससे H1S की वैल्यू हमारी आएगी क्या, यहाँ से H1S इजिकल टू आ जाएगा R1 Q1S प्लस का H2S, ये पुट कर दो उसमें। तो इक्वेशन 3 में क्या है, QS माइनस का Q1S इजिकल टू A1S और H1S से मल्टीप्लाई, H1S की जगह क्या लिखेंगे R1 Q1S प्लस का H2S, इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ आ जाएगा QS माइनस का Q1S इज इक्वल टू A1R1S Q1S प्लस का A1S H2S। अब इस इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या है, QS है, Q1S है और H2S है। अब हमें हटाना है किसको, H2S हमें चाहिए, QS भी हमें चाहिए, Q1S हटाना है। तो Q1S हम कहाँ से लेंगे, इक्वेशन 6 से। ठीक है, यहाँ लिखो पुट Q1S फ्रॉम इक्वेशन 6 टू इक्वेशन टू द टू दिस इक्वेशन, इसी इक्वेशन में हमें रखना है। तो यहाँ से Q1S की वैल्यू क्या होगी, इजिकल टू Q2S इधर आ जाएगा, तो A2S H2S प्लस का Q2S, यही होगा। ठीक है, और रख दो इसमें, वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा QS माइनस Q1S
Q1s क्या है हमारा, A2s H2s माइनस का Q2s, क्योंकि यहाँ पहले माइनस है साइन, माइनस का Q1s है तो ये माइनस में आ जाएगा, इजिकल टू आ गया A1R1S Q1s, Q1s की जगह रख दो A2s H2s प्लस का Q2s, ठीक है, प्लस हमारा क्या बचा A1s H2s, सिंप्लीफाई कर लो इसको तो यहाँ आ जाएगा QS माइनस का A2s H2s माइनस Q2s इज इक्वल टू A1R1 A2 S स्क्वायर H2s प्लस का A1R1 S Q2s, ठीक है, प्लस का A1S H2s, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसमें देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल बचे, QS है H2S है, QS है H2S है Q2S है, ठीक है। अब इसमें Q2S हमें एलिमिनेट करना है, तो Q2S हमें कहाँ से रखना है, इक्वेशन 8 से, पुट Q2S फ्रॉम इक्वेशन 8 टू दिस इक्वेशन, तो Q2S हमारा क्या है, Q2S इज इक्वल टू है भैया H2S अपॉन R2, ठीक है, इसमें रख दो, तो QS इज इक्वल टू माइनस A2S H2S माइनस का Q2S की जगह रख देंगे H2SY R2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा A1R1 A2 S स्क्वायर H2S प्लस का A1R1 S Q2S की जगह H2SY R2 और प्लस का आ जाएगा A1S H2S। अब R2 से मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को, तो हमारा आ जाएगा R2 QS माइनस A2R2 H2S माइनस का H2S is equal to A1R1 A2R2 S square H2S प्लस का A1R1, यहाँ से R2 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे एक R2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा हो गया A1R1 S H2S प्लस का A1R2 H2S, ठीक है। अब हम इसमें एस स्क्वायर की टर्म सब हमारे पास QS और H2S की फॉर्म में बचा, तो यहाँ पे लिख लो R2 QS इज इक्वल टू एस स्क्वायर की टर्म अलग कर लो, तो एक मिनट, सबसे पहले लिखें यहाँ पे वैल्यू दो, टाउ1 इज इक्वल टू क्या है A1R1, टाउ2 है हमारा A2R2, पुट करो इसमें, तो यहाँ आ जाएगा R2 QS माइनस का टाउ2 H2S प्लस का माइनस का H2S इज इक्वल टू टाउ1 टाउ2 S स्क्वायर H2S प्लस का टाउ1S H2S प्लस का A1R2 H2S, H2S के टर्म में साइड कर लो, R2 QS इज इक्वल टू टाउ1 टाउ2 S स्क्वायर प्लस का टाउ1S प्लस का टाउ2 प्लस का A1R2 इंटू S की टर्म आ गई, और प्लस ये वाला हमारा सिंगल है बना है,
इस इससे H2S सिंप्लीफाई हमने कर लिया, H2S टर्म एक साइड करके, तो उसमें हमने कॉमन ले लिया H2S में। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, H2S बाई QS इजिकल टू हमारा हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन इजिकल टू क्या आ जाएगा, R2 अपॉन टाउ1 टाउ2 S स्क्वायर प्लस का टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस A1 R2 S प्लस 1, ये सब ट्रांसफर फंक्शन इसके लिए इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए। ठीक, यहाँ एंड करते हैं।